हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरा नाम रोहित है और आपका एडुकेटर रोहित स्टडी चैनल पे स्वागत है, जिसमें कॉमर्स के जितने भी डाउट्स होंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स का हो, बिजनेस स्टडीज का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, सभी सब्जेक्ट को डे आफ्टर डे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल्स पे बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल्स को देते रहें। बाकी हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व आउट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं और ये जो ट्रांजैक्शन है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एस ग्रेवाल बुक के हैं। बाकी बुक से कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सॉल्यूशंस किसी के भी हो, आप इजीली बेस पर कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को करने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। इंक्रीज आइटम को ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिक्रीज आइटम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट को फॉलो करके अपने सॉल्यूशंस को आगे करते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड किया है कैसे, कैश से। तो कैश इंट्रोड्यूस किया है कितने से, 1,20,000 से। किस फेवर में किया है, कैपिटल के फेवर में 1,20,000 से। ठीक है, क्रेडिटर नोट डाउन कर देते हैं, कितना है, 0 है, क्योंकि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक खरीदा, स्टॉक बढ़ गया कितने से, 10,000 रुपए से। और कैसे खरीदा है, कैश के फेवर में, तो कैश घट गया। तो अब बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बच रहा है हमारे पास 1,10,000 का कैश, 10,000 रुपए का स्टॉक, 0 क्रेडिटर और 1,20,000 से कैपिटल। ठीक है, तीसरा रेंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपए का, कैश बढ़ गया 5,000 रुपए से, और रेंट रिसीव हुआ है तो कैपिटल भी बढ़ गई 5,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि इनकम है और इनकम क्या कर रहा है, कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है, 0 0। लायबिलिटी और असेट्स का कोई इफेक्ट नहीं था तो हमने क्या मेंशन करेंगे, 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, चौथा न्यू क्वेश्चन बैलेंस कितना आ रहा है, 1,15,000 का कैश है, 1,15,000 का कैश है, 10,000 रुपए से स्टॉक, क्रेडिटर 0 और 1,25,000 रुपए कैपिटल। ठीक है, चौथा पॉइंट सैलरी आउटस्टैंडिंग, 2,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी खड़ी हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई 2,000 रुपए से, और आउटस्टैंडिंग है सैलरी तो कैपिटल घट जाएगी 2,000 रुपए से, क्योंकि जो कैपिटल घट रही है वो किस फेवर में घट रही है, एक्सपेंस के फेवर में। खर्चा है, सैलरी पेड करनी है, बट आउटस्टैंडिंग है तो 2,000 रुपए से कैपिटल घट गई। बैलेंस कितना बचेगा, 1,15,000 का कैश, 10,000 रुपए का स्टॉक, 2,000 की लायबिलिटी और 1,23,000 से कैपिटल। ठीक है, पांचवा पॉइंट सोल्ड गुड्स किया है कितने में, 7,000 रुपए में, 7,000 रिसीव्ड हो गए, बट वो कॉस्ट जो गुड्स की थी वो कितनी थी, 5,000, 5,000 घट गए। 5 का सामान 7 में बेचा है, 2,000 रुपए की हमें क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लायबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं, 1,15,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1,22,000। 10 में से 5 गए, 5,000, 2,000 की लायबिलिटी, 1,25,000 की कैपिटल। ठीक है, 6 पॉइंट में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से क्या हुआ, स्टॉक खत्म हो गया कितने का, 500 का, घट गया, माइनस कर देंगे। और गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है तो साथ में आपका क्या हुआ है, 500 का लॉस हो गया, तो कैपिटल भी घट गई 500 रुपए से। कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, 1,22,000 का कैश बैलेंस है, 4,500 रुपए का स्टॉक बैलेंस है, 2,000 रुपए से क्रेडिटर बैलेंस है और 1,24,500 रुपए से कैपिटल बैलेंस है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशंस में हमारे पास ट्रांजैक्शन में पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, कितने से, 60,000 का कैश लगाया है और कैपिटल भी 60,000 से
बाकी क्रेडिटर का कोई इफेक्ट नहीं, प्रीपेड रेंट का कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है क्लास। सेकेंड में पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट पेड किया है तो 500 रुपए का किया है तो 500 से कैश तो घट गया और साथ में 500 रुपए से प्रीपेड रेंट बढ़ गया, बाकी किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं, तो नील बैलेंस जीरो। क्लास न्यू क्वेश्चन बैलेंस कितना आ रहा है, 60,000 में से 500 कट गए तो 59,500, 500 रुपए का प्रीपेड रेंट, स्टॉक जीरो बैलेंस, क्रेडिटर जीरो बैलेंस, 60,000 का कैपिटल। तीसरे ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज किया गया है, कैश में 30,000 रुपए का और क्रेडिट में 20,000 का, तो टोटल कितने का परचेज किया गया है 50,000 रुपए का। इसमें कैश में किया है 30,000 से तो 30,000 घट गए और लायबिलिटी से कितना किया है 20,000 से, तो 20,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। प्रीपेड रेंट का कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं, तो बैलेंस कितना आ रहा है 59,300, 59,500 में से 30,000 घट गए तो 29,500, 500 का प्रीपेड रेंट, 50,000 का स्टॉक, 20,000 की लायबिलिटी और 60,000 का कैपिटल। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच दिया, दो तरीके से बेचा है। 30 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच दिया, 30,000 का सामान बेचा है तो 30,000 से कैश बढ़ गई और सामान कितने का बेचा 20,000 रुपए का, 20 का सामान 30 में बेचा, 10,000 रुपए से प्रॉफिट हो रही है, कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बैलेंस कितना बच रहा है 59,500 का कैश बैलेंस बच रहा है, 500 का प्रीपेड रेंट बच रहा है और 30,000 रुपए से स्टॉक बच रहा है, क्रेडिटर 20,000 का 20,000 बच रहा है और 70,000 से कैपिटल बैलेंस। चौथे ट्रांजेक्शन में सैलरी पेड की है 500 से और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए की, तो सैलरी पेड की है 500 से कैश घट गया, बाकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए से, 100 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई और टोटल कैपिटल कितने से घटेगी 600 रुपए से, 500 प्लस 100 600 रुपए से, यानी कि क्या है एक्सपेंस है 600 रुपए का। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच रहा है, आइए देखते हैं बैलेंस कितना बच रहा है। तो 59,500 में से 500 कट गए तो 59,000 ही बचे। कैश बैलेंस प्रीपेड रेंट 500 का बचा, 30,000 का स्टॉक बैलेंस बच रहा है और 20,000 में 100 रुपए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,100, 20,000 100 रुपए, 70,000 में 600 कट गए तो कितने बचेंगे 69,400। ठीक है, अब हमारे पास मोटरसाइकिल खरीदी है, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी तो 5,000 की, तो 5,000 रुपए घट गए जी। और कैसे खरीदी है, पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो कैपिटल भी घट गई, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ड्रॉइंग कर रहे हैं 5,000 रुपए से, तो कैपिटल घट रही है। बाकी प्रीपेड रेंट का कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर भी किसी इफेक्ट पे नहीं, तो टोटल हमारे पास बैलेंस कितना होता है 59,000 में 500 गए तो 54,000 का कैश बैलेंस, प्रीपेड रेंट 500 का 500, स्टॉक 30,000 रुपए से। ठीक है, बाकी अब हमारे पास लायबिलिटीज कितनी हो गई 20,100 रुपए और 64,400 रुपए का कैपिटल बैलेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आइए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखते हैं जी। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, ये लिख दिया बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, जो क्लोजिंग डेट होती है 31 मार्च, जो भी 2000 होगी वो लिख देंगे। फिर मेंशन करेंगे एक तरफ लायबिलिटी साइड को और उसके अमाउंट को, फिर साथ में असेट साइड को और उसके अमाउंट को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे नोट डाउन कर देंगे असेट्स का असेट्स में और लायबिलिटी साइड का लायबिलिटी साइड में। हमारे पास लायबिलिटी साइड में दो बैलेंस दिए हुए हैं, एक तो कैपिटल का बैलेंस है और एक क्रेडिटर का बैलेंस। तो कैपिटल का कितना है, कैपिटल का बैलेंस है 64,400
और क्रेडिटर का बैलेंस है 20,100 रुपया। ठीक है, अब जितने भी कैश, असेट्स, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, उसको नोट डाउन करते हैं। असेट साइड में कैश है, कितने का है? 54,000। और प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है कितने का? 500 रुपए का। और साथ में स्टॉक है कितने का? 30,000 का। टोटल कर लेते हैं, कितना बन रहा है? 0,0,5,4,8। 84,500 का तो हमारा असेट साइड का आ रहा है टोटल। आइए लायबिलिटी साइड का देख लेते हैं। 0,0,5,4,8। 84,500 ही हमारा किस साइड का आ रहा है? लायबिलिटी साइड का। तो टोटलिंग होगी इक्वल। इसी तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व आउट करेंगे। बाकी मजा आ रहा है क्लास? सभी लोग कैसे हैं? एडुकेटर रोहित स्टडी में कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? चलिए आगे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही आप हमें प्रेरणा देते रहिए और चैनल्स पे बने रहिए, जिससे कि आगे सभी चैप्टर्स को कंप्लीटली अच्छी तरीके से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन फिर से रिकॉर्ड डाउन हमने कर लिए हैं। इसमें बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है 60,000 रुपए से, और साथ में कैपिटल 60,000 रुपए से। ठीक है, क्रेडिटर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्रेडिट क्या हो गया? 0 हो गया। तो असेट्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 60,000, जिसमें कैश लगा हुआ है पहले ट्रांजेक्शन में, और कैपिटल भी 60,000। दूसरा जो है वो रेंट रिसीव कर रहे हैं 2,000 रुपए से, कैश बढ़ गया 2,000 रुपए से, कैश बढ़ गया जी। और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई 2,000 से, रेंट रिसीव किया है तो इनकम बन गई। ठीक है जी। बाकी क्रेडिट का कोई इफेक्ट नहीं है ट्रांजेक्शन्स में। तो न्यू इक्वेशन बैलेंस कितना बच रहा है देखते हैं। 60 में 20 जोड़ेंगे तो 62,000 रुपए का कैश बैलेंस है, क्रेडिटर का कोई बैलेंस नहीं है अभी, और 62,000 का ही कैपिटल बैलेंस है। ठीक है, तीसरा जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है उसमें एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 500 रुपए। और एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट आपने कमा तो लिए बट वो आपको रिसीव हुई नहीं है, इस वजह से वो क्या है? असेट्स है। तो मेंशन कर देंगे असेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट को। कितने से? 500 रुपए से। ठीक है, अभी तक का बैलेंस 0 आ रहा था, और साथ में एक्रूड इंटरेस्ट रिसीव होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा? इनकम बढ़ेगा कितने से? 500 रुपए से। करंट ईयर में प्रॉफिट होगी आपको इनकम के फेवर में, तो इसलिए हमने क्या किया? ऐड कर दिया है। तो न्यू इक्वेशन बैलेंस कितना बच रहा है? 62,000 का कैश बैलेंस, 500 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट, क्रेडिटर 0, और 62,500 से कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, चौथे ट्रांजेक्शन में कमीशन रिसीव हुई है 1,000 रुपए की, वो भी एडवांस में। एडवांस में हुई है तो लायबिलिटी खड़ी हो गई है, और साथ में पैसा मिला है आपको 1,000 रुपया। बाकी किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 63,000 रुपए का कैश का बैलेंस है, 500 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट, 1,000 रुपए का क्रेडिटर, और 62,500 से कैपिटल का बैलेंस। अमाउंट विड्रॉ किया है माइनस कर देंगे, 5,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, और साथ में कैपिटल भी घट गई 5,000 से। बाकी किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 63 में 5 गए, 58,000 का कैश बैलेंस, 500 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट, क्रेडिटर 1,000 का, और कैपिटल का बैलेंस 57,500। ठीक है, बाकी इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बोल रहा था बनाने के लिए, तो बना के देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000, जो भी है हमारा
ये हमारा लायबिलिटी साइड, इसका अमाउंट, असेट साइड इसका अमाउंट, ठीक है। वहां पर लायबिलिटी साइड क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है। तो क्रेडिटर कितने का है, 1000 रुपए का, और कैपिटल का बैलेंस कितना है, 57,500 रुपए। टोटल कितना आ गया, 58,500, ठीक है। अब हम करते हैं असेट साइड का बैलेंस। असेट साइड में कैश दिया और एक एक्रूड इंटरेस्ट दिया है। कैश का नोट डाउन करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपए का, 58,500 का टोटलिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बैलेंस शीट बोलता है तो बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर का अमाउंट साथ में लिखा जाता है। बाकी असेट जितनी होती हैं आपको असेट साइड से मेंशन करना होगा, ट्रांजेक्शन्स में जो भी इफेक्ट हुआ था, और उसे नोट डाउन कर देंगे जितनी भी असेट्स होंगी। फिर आप टोटलिंग करेंगे, टोटल इक्वल आना चाहिए। ओके क्लास, ठीक।